9 नवंबर 2000 ये वही तारीख है जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था। एक सपनों सा भरा नया राज्य जहां विकास, पहचान और उम्मीद की नई सुबह देखी जा रही थी। राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान ने इस देवभूमि को अलग अस्तित्व तो दिलाया, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या उत्तराखंड अपने उस मकसद तक पहुंच पाया जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दी गई। 25 साल बाद भी कई पहाड़ी गांव ऐसे हैं जहां आज भी मायूसी है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो पहाड़ की तरह पहाड़ में खड़ी है। सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। स्वास्थ्य के मोर्चे पर राज्य की स्थिति बेहद ही दयनीय है। पहाड़ों में सरकारी के साथ निजी क्षेत्र तक की स्वास्थ्य सेवाएं नाम मात्र के लिए उपलब्ध है। अधिकतर सरकारी अस्पताल रेफर सेंटर बने हुए हैं, कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं दवाई नहीं। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में आज भी आधुनिक मशीनों का बड़ा अभाव है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों को इलाज के लिए शहरी क्षेत्रों का रुख करना पड़ता है। पलायन रोकने में नाकामयाब रही सरकार। पहाड़ का पानी और जवानी, पहाड़ के काम आने के नारे के साथ बने राज्य में जवानी का पलायन जारी है। प्रदेश में तेजी से हो रहे पलायन के चलते कई ऐसे गांव हैं जब भूतहा घोषित हो चुके हैं, यानी जहां एक भी घर आबाद नहीं है। पौड़ी, अल्मोड़ा जैसे जिले पलायन की मार से सर्वाधिक प्रभावित है। राज्य गठन के बाद पहली बार गठित पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव में तेजी से पलायन हो रहा है, जो अलग अलग तरह की चुनौती पेश करती है। कमजोर शिक्षा व्यवस्था। राज्य बनने के बाद सबसे बुरी स्थिति जो हुई है वह शिक्षा क्षेत्र की हुई है। राज्य के बड़े शहरों में जहां सरकारी शिक्षा की कीमत पर निजी क्षेत्र ने पांव पसार लिए हैं, वहीं पहाड़ों में प्राथमिक से उच्च शिक्षा का सारा दारोमदार सरकार पर है। हालात यह है कि पहाड़ों में कई जगहों पर स्कूलों में छात्रों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है, और जहां बच्चे हैं भी वहां शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। राज्य गठन के बाद सरकार का शिक्षा पर खर्च तो वही गुना बढ़ गया है, लेकिन छात्र संख्या करीब आधी ही रह गई है। बेरोजगारी का बढ़ता ग्राफ। राज्य बनने के 25 साल बाद भी रोजगार का सवाल राज्य में अब भी खड़ा है। युवा रोजगार की तलाश में लगातार पलायन कर रहे हैं। राज्य गठन के बाद नई भर्तियां तो हुई, पर स्वरोजगार का माहौल नहीं बन पाया। पर्यटन, तीर्थाटन में रोजगार की संभावनाएं होने के बावजूद इस दिशा में विशेष प्रयास नहीं हो पाए, जिसके चलते प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती गई। नेटवर्क कनेक्टिविटी। पहाड़ में इंटरनेट आधारित सुविधाएं तो दूर, मोबाइल कनेक्टिविटी तक की पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। पहाड़ों में आज भी इस आधुनिक युग में कई ऐसे गांव हैं जहां मोबाइल फोनों में नेटवर्क तक नहीं आते। सरकारें शहरी क्षेत्रों में तो कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों का आज भी उपेक्षा हो रही है। भ्रष्टाचार। राज्य बनने के बाद भ्रष्टाचार ने सबसे अधिक पैर पसारे हैं। निचले से उच्च अधिकारी नेताओं के दामन तक पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं। कभी शिक्षक भर्ती तो कभी भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं। 25 साल के बाद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत तंत्र नहीं बन पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।